हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेड जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो हम सीटेड के सिलेबस, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड, उसके सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसके लिए समय हमारे पास कम बचा हुआ है और हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है और जल्दी। तो पेपर फर्स्ट जो होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, 1 से 5 के लिए सीटेट का। और इसमें मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला बाल विकास जो कि 30 नंबर का आता है, दूसरा मैथमेटिक्स जो 30 नंबर का आता है, और इसके बाद तीसरा जो है हिंदी, ये कंपलसरी है। और इसके बाद लैंग्वेज 2 में आता है इंग्लिश। तो इसमें इंग्लिश अगर आपको टफ़ लग रही हो या आप इंग्लिश नहीं कर सकते हो तो आप परेशान ना होइए। उसके लिए आपके पास ऑप्शन में संस्कृत रहता है और उर्दू रहता है। तो इसमें आपको इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में किसी एक को चुनना है। इसके बाद 5वां जो होता है वो ईवीएस होता है, यह भी 30 नंबर का आता है। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट 2 में। तो इसमें भी 150 का आता है टोटल, और बाल विकास जो होती है वो 30 नंबर का आता है। और इसके बाद सेकेंड मैथमेटिक्स और साइंस, ये दोनों 60 नंबर के आते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स और साइंस से दिक्कत है या फिर टफ़ है या आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, इतना ज़्यादा समय नहीं है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, आप एसएसटी को चुन लें। ऑप्शन में ये रहता है, या तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस करना है या तो फिर एसएसटी, ये 60 नंबर की आती है। इसके बाद थर्ड जो है हिंदी जो कि 30 नंबर का, और इसके बाद इंग्लिश, ये भी 30 नंबर का आता है। तो अब हम चलते हैं एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में टॉपिक वाइज देखते हैं। तो पहला बाल विकास जो पेडागोजी और कंटेंट को मिला के 30 नंबर का आता है। तो इसमें पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। इसके बाद बाल विकास के सिद्धांत, इसके बाद आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, और चौथा सामाजिकरण की प्रक्रिया, पांचवा पियाजे कोहलवर वायोस्की का सिद्धांत। ये जो है ये टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे चाहे DSSB हो, सीटेट हो, केवीएस हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी टेट हो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, 7वां जो टॉपिक है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। इसके बाद भाषा एवं चिंतन। इसके बाद जो 9वां टॉपिक है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। इसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता। 11वां टॉपिक जो है अधिगम का मूल्यांकन। इसके बाद उपलब्धि मूल्यांकन एवं प्रश्न निर्माण। फिर बालकों की पहचान, बच्चों में सोचना एवं सिखाना। इसके बाद संज्ञान एवं संवेग। इसके बाद प्रेरणा एवं अधिगम। इसके बाद शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बच्चा एक समस्या समाधायक एवं एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। तो ये रहा हमारा CDP का सारा टॉपिक, जो सीटेड पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों आता है, दोनों में आता है 30 नंबर का 150 में। और ये जो है हमारा सीटेड पेपर 1 में भी काम देगा और सीटेड पेपर 2 में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश। इसकी जगह आप संस्कृत भी ले सकते हो, बट मैं इंग्लिश के सिलेबस को डिटेल में बता रही हूँ। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट फर्स्ट जो होता है वो लैंग्वेज कंप्रहेंशन का। इसके अंतर्गत आपको पैसेज, अनसीन पैसेज में के क्वेश्चंस, उसके टॉपिक जो उसका अनसीन पैसेज रहता है उसके स्टोरी का टाइटल या एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 15 नंबर के। और इसके बाद जो है 15 नंबर का पेडागोजी आती है इंग्लिश में। टॉपिक है लर्निंग एंड एक्वेशंस, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसके बाद रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज टूल्स। इसके बाद लैंग्वेज स्किल। इसके बाद इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कंप्रहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, SLR और W, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसके बाद 7वां टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो हम टीचिंग करते समय
टूल्स और मटेरियल्स का यूज़ करते हैं उसके बारे में। इसके बाद रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण जिसको बोलते हैं, जो हमारे पढ़ाने में जो कोई त्रुटि होती है, गलती होती है, उसको सुधारने के लिए जिसको हम देखते हैं रेमेडियल टीचिंग बच्चे में। इसके बाद चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर। तो ये रहा हमारा 15 नंबर का पार्ट फर्स्ट और 15 नंबर का पार्ट 2। ये दोनों मिला के 30 नंबर की इंग्लिश आती है, चाहे फिर पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड, दोनों में काम देता है। इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट है हिंदी। तो इसमें भी 15 नंबर का कंटेंट आता है, 15 नंबर की पेडागोजी। तो इसके कंटेंट में भी गद्यांश, पद्यांश और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, विलोम, पर्यायवाची, वन वर्ड, ये सब पूछे जाते हैं 15 नंबर के। और 15 नंबर का पेडागोजी से पूछा जाता है, जैसे भाषा समझ, भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, इसके बाद सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। इसके बाद मौखिक लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में महत्वपूर्ण परिपेक्ष। 8वां टॉपिक जो होता है वो होता है विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। इसके बाद भाषा कौशल और फिर भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण। जो इंग्लिश की पेडागोजी और जो हिंदी की पेडागोजी है वो मेनली सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंट है। अगर आप एक कर लोगे तो आप के लिए दूसरा एकदम आसान हो जाएगा, चाहे वो हिंदी की पेडागोजी हो या इंग्लिश की। टॉपिक जो है वो मेनली सेम है। इसके बाद हम आते हैं मैथ, अगला सब्जेक्ट मैथ। तो मैथ में भी 15 नंबर का कंटेंट आता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो कंटेंट के जो टॉपिक हैं, ज्योमेट्री है, शेप्स एंड स्पार्क, स्पेशियल अंडर स्टैंडिंग है, इसके बाद सॉलिड अराउंड अस है, नंबर्स है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशंस है, डिवीज़न है, मेजरमेंट है, वेट है, टाइम है, वॉल्यूम है, डाटा हैंडलिंग है, पैटर्न्स, मनी। ये जो होते हैं हमारे कंटेंट वाले, ये 15 नंबर के आते हैं हमारे सीटेट में। और पेडागोजी से जो है 15 नंबर का आता है, जैसे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग, पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग ऑफ लर्निंग, और प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, evaluation through formal and informal, problems of teaching, error analysis and related aspect of learning and teaching, diagnose and remedial teaching। तो ये हमारा 30 नंबर का ये है, मैथ आ जाता है पेपर सीटेट फर्स्ट में। तो सीटेट सेकंड की मैथ है वो इससे ज़्यादा थोड़ा सा उसमें कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, और पेडागोजी जो है उसमें बहुत कम पूछी जाती है, 2-4 नंबर की, बाकी उसमें कंटेंट ज़्यादा आते हैं, तो उसमें हमें मैथ में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद हम ईवीएस को देखते हैं। तो ईवीएस में भी 15 नंबर के हमारे कंटेंट आते हैं और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो कंटेंट में है जो है 6 जो है ये मेनली टॉपिक है और इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं। तो जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो इसके 5 जो है सब टॉपिक्स हैं, जैसे रिलेशनशिप, वर्क, प्ले, प्लांट एंड एनिमल, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स के सब टॉपिक्स हैं। इसके बाद फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स यूज, मेक एंड डू। इसके बाद ये जो है ये 15 नंबर की आती है और ये जो है ये भी 15 नंबर का आता है। तो पेपर 2 में जो है उसमें जो है एसएसटी और मैथमेटिक्स और साइंस रहता है, ईवीएस नहीं रहता पेपर सेकंड में सीटेट के, ये प्राइमरी में रहता है। तो इसका पेडागोजी का पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसके बाद लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, approaches of presenting concepts, activities, experimentations, practical work। इसके बाद डिस्कशन, CCE,
टीचिंग मटेरियल एड्स प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा रहा 30 नंबर का ईवीएस पेपर फर्स्ट के लिए। और पेपर सेकंड में ये नहीं आता, उसमें मैथमेटिक्स, साइंस और जो है ऑप्शन में एसएसटी रहता है 60 नंबर का। तो ये रहा हमारा पूरा डिटेल सिलेबस जो है, मैंने आपको डिटेल में बताया एक एक टॉपिक करके। तो मेनली आपको क्या करना है सीटेट में अच्छे स्कोर करने के लिए 120 प्लस, कि आपको जो प्रीवियस ईयर है उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बार बार उसका रिवीजन करना है और उसको एक भी छोड़ना नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर से ही आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर को अगर आपको अच्छा स्कोर करना है या फिर 90 प्लस लाना है, तो आप अगर प्रीवियस ईयर कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्रीवियस ईयर को इग्नोर ना करें, उसको देखते रहें, फिर सारे ईयर का अच्छे से, चाहे फिर वो यूपी टेट का हो या फिर सी टेट का हो। तो ये आपके लिए टिप्स थी और थैंक यू।